ये बॉस होगा ना, इसलिए चल रहा है, इसी को पड़ेगा छापड़ा भी यहीं पर, ज्यादा बॉस बन रहा है तो। अब सुनना बाबू, आना अब सुनिए, कहीं भी आप लोग हो ना, सब जगह वायरल करना। इनको बाद में बुलाना, पहले इनको मतलब बुला करके कर देना, जो घूमते ही साथ पैर से, उसके बाद इनको बुलाना, इनको उठा के लेके चल दो बोलना। अभी कल परसों से मिशन चालू होगा हमारा, भी टेंशन मत लो, शुरुआत कर देते हैं। समझ में आया? अभी स्टेडियम चर्च में रहिए, बस जहाँ आपको रहना है, यहाँ कहीं भी कहीं नहीं दिखोगे, इस एरिया वाली बात नहीं है, समझ में आया ना? कहीं नहीं दिखना। ऑटो में आए थे, ऑटो कहाँ है? ऑटो बुक करके नहीं, ऐसा है ये आते हैं आप वाला छोड़ के जाता है, आया था चाटो फिर ऑटो बुला लेते हैं। आया था चाटो वाला। आजा आजा आजा, बारात में है तो कहाँ दूर में है, सामने आ, ये लोग कुछ किताबें ऐसे सामने आ, देवी देवताओं को चुड़ैल तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? भगवान का हाँ। जो रूप रहता है उसको राक्षस बोलते हैं। मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े, तुम जबान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर उदमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया? पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा बांजी। अरे चुप कहाँ रहते हैं इन लोग? तेरे जैसा खटिया रहते आदमी कहाँ? इसके तो बाप का नाम ग्रुप में कहाँ पर रहते हो? फुल एड्रेस लिख के हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जहाँ रहते हैं सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 मुद्रा में हूँ। एक चीज बता दूं, अब अगर तू घुसा तो तू देखना, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। ईसाई मिशनरियों ने 20,000 हिंदुओं को कर दिया धर्म परिवर्तन। विधायक ऐसा बोल रहे हैं। भारत में सेक्युलर इस ख्याल में है कि धर्मांतरण करने से कोई नुकसान नहीं है, गरीबों की रोजी रोटी मिल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है वे कुछ भोले भारतवासी नहीं समझ पाते। जैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के बाद भारत में अपनी सत्ता जमा ली और भारतवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए और भारत की संपत्ति लूट कर ले गए, वैसे ही ईसाई मिशनरी कार्य कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लालच देकर उनको ईसाई बना रहे हैं, फिर ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाकर यही करने वाले हैं। भारत पर भी सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। कर्नाटक विधायक ने मंगलवार को 21 सितंबर 2021 को हिंदुओं के ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गुलिहट्टी शेखर ने इस मामले को उठाते हुए ईसाई मिशनरियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें मिशनरी दुष्कर्म और प्रताड़ित के झूठे मामले में फंसा रही है। राज्य के गृह मंत्री ए ज्ञानेंद्र ने उन्हें इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। गुलिहट्टी शेखर ने बताया कि उनकी मां का भी धर्मांतरण करा। उन्हें अपने माथे पर कुमकुम की तिलक नहीं लगाने को कहा गया है। हालात ये हो गया कि अब उनकी मां घर के पूजा स्थल में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा तक को नहीं देखना चाहती है। फ़ोन का रिंगटोन ईसाई प्रार्थनाओं से बदल लिया है। विधायक ने बताया उसके इलाके में सक्रिय ईसाई मिशनरियों ने उनकी मां को प्रार्थना करने के लिए बुलाया, उनसे कहा कि बेहतर महसूस करेंगी।
फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने कहा, घर में पूजा करने से हमें परेशानी हो रही है। यही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम उन्हें माँ कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं तो वे कहती है कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेगी। होश दुर्ग विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय मिशनरियों की ओर से ध्यान खींचते हुए विधायक ने बताया, मिशनरी होश दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण में लिप्त हैं। उन्होंने हिंदू धर्म से 18 से 20 हजार लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन लोगों को धर्मांतरण ईसाई मिशनरी ने करवाया है, जब उन्हें इसको लेकर समझाया जाता है तो वे झूठ रेप केस में फंसाने की धमकियां देते हैं। राज्य के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र आराग ने धर्मांतरण के मुद्दे को आपराधिक और संवेदनशील बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य समेत देश भर में एक सुव्यवस्थित तरीके और नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस खतरे से निपटने के लिए दूसरे राज्यों के धर्मांतरण के कानून का अध्ययन करेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वी हेगड़े ने इस दौरान कहा कि जब वे विपक्ष में थे तो उन्होंने भी इस मामले को उठाया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में इसे रोकने के लिए कानून बनाया है। यदि कर्नाटक में भी ऐसा किया जाता है तो इससे मदद मिलेगी। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय है, उसमें खासकर ईसाई मिशनरी प्रमुख रूप से हैं, जिनका उद्देश्य है भारत को ईसाई देश बनाना है। इनको रोकने के लिए जो भी आगे आया उनकी हत्या करवा दी गई या झूठे केसों में जेल भिजवा दिया गया, जैसे कि स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या और संत श्री आसाराम बापू जी को झूठे केस में जेल भेज दिया गया है। 8 साल में एक बार भी उनको जमानत नहीं दी गई है। इससे देशवासी सावधान रहे, क्योंकि देश है तभी हम सब सुरक्षित हैं। सभी हिंदुओं को जागृत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू सक्रिय नहीं रहेंगे तो निष्क्रियता के कारण बहुत ही पिछड़ जाएंगे और हमारे देश में फिर से एक कब्जा हो जाएगा, जैसे कि पहले गुलाम बनाया गया था और 100 साल का एग्रीमेंट है। तो ये लोग वही चाल में हैं कि भारत को हम फिर से गुलाम बनाएं और ईसाईकरण, इसीलिए वो लोग तेज़ी से कर रहे हैं। हमको जागरूक रहना है, संगठित रहना है। संघे शक्ति कलयुगे, संगठन ही शक्ति है कलयुग में। तो सभी लोग संगठित रहें, सभी हिंदू संगठित रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।